गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने जो शुरू किया था जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, उसका जो एक सब पार्ट हम कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का जो हमने एंशिएंट पार्ट है उसके बारे में एक वीडियो जो था हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा है पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को पढ़ लें। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर हमने किया था उसके ऊपर हमने 15 MCQs के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया है। आप एम के क्लासेस में जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो लास्ट डायनेस्टी हमने पढ़ी थी वो थी करकोटा डायनेस्टी। और करकोटा डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे जयपिदा। जयपिदा के बाद जो डायनेस्टी जो थी वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी आती है वो है उत्पला डायनेस्टी। और उत्पला डायनेस्टी से मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है शुरू हो जाती है। उत्पला डायनेस्टी जो है वो 855 से लेके 939 AD तक चलती है। और साथ ही साथ जो उत्पला डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे अवंती वर्मन। और इन्होंने इसको इसकी स्थापना कब की थी? 855 AD में दोस्तों, ठीक है। अवंती वर्मन जो थे उत्पला डायनेस्टी के जो मोस्ट एवर रूलर थे दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने बहुत सारे टाउन बनाए और टेम्पल बनाए। इनका जो PM थे, प्राइम मिनिस्टर, वो थे शेरू। बोल्ड में जो मैंने कुछ बोल्ड कर रखा है बीच में टेक्स्ट, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देना और इसको आप पक्का कहीं नोट करके रख लेना दोस्तों। इसके ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ठीक है। अवंती वर्मन ने जो क्या है आज की डेट में जो अवंतीपुरा, आप जानते होंगे अवंतीपुरा को। तो अवंतीपुरा टाउन जो था वो भी अवंती वर्मन ने बनाया था, जो कि है झेलम के किनारे, ठीक है, बैंक ऑफ झेलम के। जो अवंतीपुरा जो टाउन था उसका ड्रेनेज सिस्टम जो था वो डिज़ाइन किया था सोया ने। और मैं आपको बता दूं सोया जो थे उस इरा के एक इंजीनियर थे और एक बेल आर्किटेक्चर थे दोस्तों, आर्किटेक्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सोया ने एक सोयापुर टाउन भी बनाया था, आज की डेट में हम जिसको बोलते हैं सोपोर। अवंती वर्मन जो थे इनकी डेथ हो जाती है 883 AD में। फिर इसके बाद इनका जो लड़का था शंकरा वर्मन वो गद्दी पे आता है। जो शंकरा वर्मन जो थे ये थोड़े क्रूल थे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते थे, अपने लोगों से टैक्स जो है वो भी लेते थे दोस्तों। और इन्होंने क्या किया था, टैक्स कलेक्शन के लिए एक स्पेशल ऑफिस खोला था जिसको नाम दिया था गरकरीता, ठीक है दोस्तों। शंकरा वर्मन जो थे ये बैटल ऑफ हजारा होती है जो उरी के पास है 904 AD में। और शंकर वर्मन जो है वो मारे जाते हैं दोस्तों। शंकर वर्मन जब मारे जाते हैं उसके बाद जो इनका राजपाट है वो सुगंधा के पास चला जाता है। और सुगंधा के बाद फिर जो इनका लड़का था सूर्यवर्मन फिर उसके पास आ जाता है। और सूर्यवर्मन जो था वो लास्ट रूलर भी था दोस्तों इस डायनेस्टी का, ठीक है। ब्राह्मणिक रूल जो था वो 939 से लेके 948 AD तक चलता है दोस्तों। जस अस्कर देवा जो है इनको अपॉइंट किया जाता है कश्मीर की गद्दी पे 939 AD में। इनको कौन अपॉइंट करता है? तो ब्राह्मण सभा जो थी वो क्या करती थी, मतलब अपने में से ही एक बंदे को क्या करते हैं गद्दी पे बैठाते हैं। और एक किसका चयन करते हैं? एक चयन करते हैं जस अस्कर देवा का, ठीक है। इसके बाद इनका जो जस अस्कर देवा के जो लड़के थे
ये दोस्तों इधर थोड़ा वो हो गया है, जसोस्कर देवा नहीं है, उनका नाम था जी, उनका नाम था संग्राम देव। ठीक है, संग्राम देव जो थे जसोस्कर देवा के जो लड़के थे, इनको फिर किंग बनाया जाता है। बट इनको जो इनका प्राइम मिनिस्टर था प्रभागुप्ता, वो क्या है, मार देता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा संग्राम देव। ब्राह्मणिक रूल के बाद गुप्ता रूल आता है। गुप्ता रूल जो था वो चलता है 948 से लेके 103 तक। गुप्ता रूल कौन स्टार्ट करता है, जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रभागुप्ता, जो संग्रामदेव को जो मारते हैं, ठीक है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रभागुप्ता, वो ही क्या है आगे जाके गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता रूल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेम वही लिखा, प्रभागुप्ता स्टार्टेड गुप्ता रूल इन कश्मीर 948। दोस्तों जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। देखो इन्होंने संग्रामदेवा को मारा, बट क्या हुआ उसका परिणाम, ये सिर्फ 2 ही साल राज किया उन्होंने, 948 से लेके 950, मात्र 2 साल। प्रभागुप्ता जो थे ये भी क्या है, क्रूअल रूलर थे, और अपने लोगों से क्या है पैसा इकट्ठा करते थे, सेम जैसे अपने जो शंकराभरणमन करते थे। ठीक है, उनसे ही मिलते जुलते थे ये। और इन्होंने क्या किया था, एक शिवा की श्राइन बनाई थी जिसे बोलते हैं परवर गुप्तेश्वरा। ठीक है दोस्तों, प्रभागुप्ता के बाद फिर नेक्स्ट जो रूलर थे इनके लड़के, वो आते हैं केशवगुप्ता। ठीक है, केशवगुप्ता जो है रूल करते हैं 950 से लेके 958 AD तक। और जो केशवगुप्ता थे ना, इनकी जो शादी हुई थी लोहरा की जो प्रिंसेस थी दीदा, और वो डॉटर किसकी थी, जो लाहौर के राजा थे उस समय सहमा राजा, उनकी लड़की थी, उससे उनकी शादी कराते हैं केशवगुप्ता की। ठीक है, वो जो केशवगुप्ता हैं वो क्या है, थोड़े मतलब कि दीदा की कंट्रोल में थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे, दीद खिम्मा। ठीक है, इसलिए उनको बोलते थे दीद खिम्मा। जब केशवगुप्ता मर जाते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ केशवगुप्ता, तो दीदा जो थी वो अपने लड़का जो उनका था अभिमन्यु, उसको गद्दी पे बैठाते हैं, और वो रूल करता है 958 से लेके 972 AD तक। फिर उसके बाद क्या है, अभिमन्यु की भी डेथ हो जाती है। जब अभिमन्यु की डेथ हो जाती है तो फिर दीदा क्या है, अपने ग्रैंड सन को गद्दी पे बैठाती है। फाइनली जो क्या है, उसका इनका ग्रैंड सन जो है वो भी डेथ कर जाता है। तो फाइनली एंड में 980 AD में क्या है, दीदा जो है कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती हैं। ठीक है, फाइनली जो क्वीन दीदा है वो अपना जो राज्यपाठ है वो अपने भाई के लड़के संग्राम राजा को दे देती हैं। ठीक है दोस्तों, दीदा के समय जो मोहम्मद आप गजनी था उसने कश्मीर पे अटैक किया था, बट वो फेल हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये था गुप्ता एम्पायर के बारे में। अब चलते हैं आगे। संग्राम राजा जो थे ये क्या है, लोहरा डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, और लोहरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ठीक है दोस्तों, इनके टाइम पे जो मोहम्मद आफ गजनी था वो अपना सेकंड अटैम्प्ट करता है अटैक। ठीक है, सेकंड टाइम अटैक करता है। वो कश्मीर में क्या है, हार्श विंटर की वजह से फेल्ड हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों बार फेल रहता है। संग्राम राजा के बाद हर्षा और इनका लड़का जो था बोजा,
वो नेक्स्ट रूलर हुए। बट क्या होता है, हर्षा और जो इनका लड़का था भोजा, इनको किल्ड कर देते हैं इनके जनरल उचुचला और सुशुला। ये दोनों क्या करते हैं, बाप बेटे को दोनों को किल्ड कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो राजपाट है वो चला जाता है इन दोनों जनरल के पास। बाकी लोहरा डायनेस्टी में जो एक जयसिम्हा जो थे, ये बहुत ही एक ग्रेट रूलर थे। कल्हाना ने जो राज तरंगिणी जो लिखी थी, इन्हीं के टाइम पीरियड में लिखी थी दोस्तों, और इन्होंने 27 ईयर तक राज किया था, ठीक है। जयसिम्हा जो थे 27 ईयर तक इन्होंने राज किया था। और इनको क्या बोला जाता है, जयसिम्हा वाज द ग्रेट रूलर ऑफ हिंदू टाइम, इनको ये भी बोला जाता है। मतलब इनका जो कार्यकाल था वो हिंदू टाइम का ग्रेट रूलर इनको माना जाता था दोस्तों, ठीक है। और जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे वनिता देवा। अब चलते हैं आगे। लोहरा डायनेस्टी के बाद आती है देवा डायनेस्टी, जो चलती है 1171 से लेके 1339 एडी तक। इस डायनेस्टी के जो दो रूलर थे, नोटेबल किंग जो थे, वो थे संग्राम देव और सुहादेवा। सुहादेवा के टाइम पे क्या होता है, कश्मीर में क्या होता है, चढ़ाई कर देता है तरफ किंग जो कि मंगोल के रहने वाले थे। इसको क्या बोलते थे, इसको जलूचा और दलूचा भी इनको बोलते थे। ये थे बेसिकली सेंट्रल एशिया के, मंगोल जो है सेंट्रल एशिया में आता है। तो इन्होंने क्या किया कश्मीर में, ही कमिटेड मैनी टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइड्स इन कश्मीर। इन्होंने बहुत ही मतलब कि अत्याचार किए कश्मीर के लोगों के ऊपर। ये देखिए जो सुहादेवा है वो भाग जाते हैं कहाँ, किश्तवाड़ में, ठीक है। सुहादेवा के जो कमांडर थे उनका नाम था रामचंद्रा। वो क्या करते हैं, वो शाह मीर थे वो रूल करते थे स्वात वैली पे। और एक रिंचन थे लद्दाख के प्रिंस। इन दोनों से मदद लेते हैं तलूचा को हराने के लिए। उसके बाद क्या है, रिंचन क्या करता है, रामचंद्रा को मार देता है दोस्तों, और इनकी लड़की से शादी कर लेता है जिनका नाम था कोटा रानी, ठीक है। और कश्मीर की गद्दी पे खुद बैठ जाता है रिंचन, और शाह मीर को बना देता है अपना मिनिस्टर। रिंचन ने क्या किया था, फर्स्ट मस्जिद जो कश्मीर में बनी थी जिसका नाम है बुद्ध मस्जिद, वो बनाई थी रिंचन ने। और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लेटेस्ट अभी जेके एसएसबी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। मैं फिर आपसे कह देता हूँ, जो बोल्ड मैंने किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जो बोल्ड हैं, पढ़ना तो सब है, मतलब बोल्ड वाले के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। रिंचन एक एवर रूलर थे। वो क्या है, जो हिंदुज़म जो थे उसको अपनाना चाहते थे, बट जो स्पिरिचुअल हेड थे जो हिंदुओं के, वो उन्होंने मना कर दिया उनको हिंदू रिलीजन में एडमिट होने के लिए, ठीक है। मतलब होगा उस समय में अपने अपने वो होता है कि भाई आप हमारे रिलीजन में आ सकते हो, नहीं हो आ सकते हो, ऐसा कुछ होगा उस समय। तो मतलब वो हिंदू धर्म में आना चाहते थे। उसके बाद क्या होता है, रिंचन जो हैं वो जो सूफी संत बुलबुल शाह के कांटेक्ट में आते हैं, और उनकी जो टीचिंग थी उनसे वो क्या है इम्प्रेस होते हैं, और इस्लाम को अपना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और वो बन जाते हैं कश्मीर के फर्स्ट मुस्लिम रूलर, और अपना नाम चेंज करके रख देते हैं सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। जब रिंचन की डेथ हो जाती है तो कोटा रानी क्या करती हैं, शादी कर लेती हैं उदयन देव से, जो थे सुहादेवा के भाई, ठीक है। और उदयन देवा जो थे ये लास्ट रूलर थे कश्मीर के दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, तो उसका आंसर है उदयन देवा। और ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कहीं पे क्या है, आपको उद्यान देवा नहीं देखने को मिलेगा, कहीं पे कोटा रानी अगर आपको मिलेगा तो आप कोटा रानी भी मार्क कर सकते हो। अगर दोनों हैं तो दोनों आपको नहीं देगा, इन दोनों में से एक ही देगा। मैक्सिमम जो है उद्यान देवा ही देगा। अगर उद्यान देवा नहीं देता है तो कोटा रानी देता है। अगर एमसीक्यूज में तो आप कोटा रानी को भी मार्क कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। जब उद्यान देव का डेथ हो जाता है तो कोटा रानी क्या है, डायनेस्टी को चला रही होती हैं, बट जो उनका मिनिस्टर था शाहमीर, वो क्या है, इनको बहुत वो करता है, तंग कर देता है। लास्ट में कोटा रानी तंग आकर क्या करती हैं, सुसाइड कर देती हैं दोस्तों। और जो डायनेस्टी है वो एंड हो जाती है 1339 एडी में, ठीक है। 1339 एडी में जो हिंदू रूल था वो खत्म हो जाता है दोस्तों। अब आती है शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वही थे शाहमीर ही थे, ठीक है। जो मिनिस्टर थे रिंचन के वही थे इनके फाउंडर। और अपना नाम क्या रख देते हैं, सुल्तान शम्स-उद-दीन। सुल्तान शम्स-उद-दीन फाउंडेड द शाहमीर डायनेस्टी इन 1339 एडी, ठीक है। अपना नाम चेंज करके रख देते हैं सुल्तान शम्स-उद-दीन। और ये स्टार्ट करते हैं कश्मीर थाना, जहाँ कश्मीर इरा भी आप बोल सकते हो। इनका जो कमांडर इन चीफ था वो कौन था, लंगर चक था। सुल्तान शम्स-उद-दीन के बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है वो आता है जमशेद, ठीक है। और इस डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शबीबुद्दीन, ये रहते हैं 1354 से लेके 1373 एडी तक। इनको बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रख लीजिए। इनके कार्यकाल में कोटावट और उदयश्री नामक दो हिंदू मिनिस्टर जो थे इनके राज्य में थे, ठीक है। और इन्होंने क्या फाउंडर किया था, इन्होंने शबीब-उद-दीनपुरा नामक सिटी जो है वो क्या है बनाई थी, जिसको आज की डेट में बोलते हैं शादीपुर, ठीक है दोस्तों। ये था शबीब-उद-दीन के बारे में। अब चलते हैं पढ़ लेते हैं कुतुबुद्दीन के बारे में। कुतुबुद्दीन जो थे ये रूल करते हैं 1373 से लेके 1399 एडी तक। इनको क्या बोलते थे, हिंदल करके इनको बोलते थे, ठीक है। हिंदल करके बोलते थे कुतुबुद्दीन को। इनके टाइम पे एक नोटेबल पर्सनैलिटी जो थी उस समय की, मीर सईद अली हमदानी जो थे वो कश्मीर में विजिट करते हैं इनके कार्यकाल में दोस्तों, ठीक है। ये भी आप मार्क करके रख दीजिएगा। और एक हिंदल वाला 2 इंट हो गए पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर जो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट रूलर नेक्स्ट थे वो थे सिकंदर। सिकंदर जो हैं वो आते हैं 1399 से लेके 1413 एडी तक। इनको बोलते हैं औरंगजेब ऑफ कश्मीर, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये पहले इंडियन थे जो क्या है सती को अबोलाइश करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी मस्जिद थी जैसे कि खानकाई मौला, जामा मस्जिद जो कश्मीर में है, उनको सिकंदर ने ही बनवाया था दोस्तों, ठीक है। उनके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं ये, जैन-उल-अब्दीन। अगर कश्मीर हिस्ट्री की बात होगी तो इसमें से आपको 101% आपको जैन-उल-अब्दीन के ऊपर ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं 2-3 पेपर में देखा है। अभी ये पीछे पेपर हुआ था, उसमें इनका टाइमलाइन पूछ लिया था, कब से कब तक राज किया था, 1420 से लेके 1470 एडी, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर में आया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जैन-उल-अब्दीन के ऊपर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैन-उल-अब्दीन जो थे, ठीक है, 50 साल तक राज करते हैं, 1420 से लेके 1470 एडी तक। ये मोस्ट एबल रूलर थे इस डायनेस्टी के, 50 साल तक राज करते हैं और स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन जो है देते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, इनको शाही खान,
शाही खान भी बोलते थे और अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते थे इनको, ठीक है। इन्होंने एक सिटी जो है बनाई थी जिसका नाम था नौशहर, ठीक है। इनके टाइम पे महाभारता और कल्हाना की जो राज तरंगिणी थी उसको पर्शिया में ट्रांसलेट किया था इनके आर्डर पे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी सिटी बनाई और ब्रिजेस बनाए और कैनाल बनाई इरिगेशन के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, पश्मीना शाल जो था उसको इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ से, तिब्बत से। तिब्बत से इसको इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही साथ एक वुडन आर्किटेक्चर भी किया था, ठीक है, कश्मीर में। इनके कार्यकाल में जोन्ना जो थे, जोन्ना राजा, उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ राज तरंगिणी लिखा था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जजिया को भी अबॉलिश किया था, जिसको किसने लगाया था, जिसको लगाया था सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने लगाया था और इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इनकी जो बायोग्राफी है जैन प्रकाशा, उसको किसने लिखा है, उसको लिखा है युद्धबाटा ने, ओके। इन्होंने ओपन किया था रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स एट रेनावारी, जिसको आज की डेट में बोलते हैं जोगी लंगर। ये लंगर है दोस्तों, ठीक है। श्रीनगर में इन्होंने टाउन बनाया था जैनापुर, जैनागीर, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया फिर से, ही बिल्ट द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, जैना कतल। और इन्होंने एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था बुल्लर झील के ऊपर, जिसको बोलते हैं जैनालंक। उसके बाद आते हैं हबीब शाह। हबीब शाह जो थे ये रूल करते हैं 1557 से लेके 1561 AD तक। ये थोड़े मतलब कि वीक रूलर जिनको आप बोल सकते हो, ठीक है। इनके टाइम पे क्या होता है, ये क्या थे, एक लास्ट रूलर थे अपनी डायनेस्टी के। इनके टाइम पे क्या होता है, मुगल एम्पायर अकबर क्या है, अंडर द मिलिट्री चीफ कोरा बहादुर, इसके ऊपर अटैक कर देता है। बट हबीब शाह के जो मिनिस्टर थे गाजी चक और रजौरी में क्या है, मुगल आर्मी को हरा देते हैं। इससे क्या होता है, जो गाजी चक जो थे वो क्या करते हैं, वो मतलब पावर में आ जाते हैं, और पावर में आने के बाद क्या करते हैं, हबीब शाह को डिसमिसल कर देते हैं और अपने आप को गद्दी पे बिठा देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये क्या थे, थोड़े मतलब कि इतने वीक रूलर थे, ठीक है। चलते हैं आगे। गाजी चक जो है वो चक डायनेस्टी जो है 1555 से लेकर 1586 AD तक चलती है, उसकी स्थापना करते हैं। इनका जो पूरा नाम था नासिर उद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, जिनको शार्ट में बोलते थे गाजी चक, ठीक है। ये 1555 से लेके 1561 के बीच में चक डायनेस्टी बनाते हैं, ठीक है। जो ये थे ना, जो चक थे, जो ओरिजिनली बिलोंग करते थे दर्द टेरिटरी ऑफ गिलगित हुंजा एरिया से, ठीक है। इनके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे यूसुफ शाह चक, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो गुलमर्ग और सोनामर्ग था उसको हॉलीडे रिजॉर्ट बनाया था, और इन्होंने शादी की थी किससे, हब्बा, क्वीन हब्बा खातून से, जो फेमस पोइटेस थी, ठीक है। और इनको नाइट एंजल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट। यूसुफ शाह चक को क्या करता है, अकबर जो है इनको दिल्ली में बुलाते हैं, बट दिल्ली बुलाने के अकबर क्या है, यूसुफ शाह चक को दिल्ली बुलाते हैं, बट वो दिल्ली ना ले जाके इनको ले जाते हैं बिहार में, और वहाँ क्या करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं, और वहाँ जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों। तो आपको ये पेपर देखने को मिल सकता है कि भाई वो रूलर कौन था जिसकी बिहार जेल में, आपको क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल सकता है कि कश्मीर का
वो रूलर कौन था जो बिहार जेल में मरता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा यूसुफ शाह चक। इसके बाद आता है, जब यूसुफ शाह चक जो है बिहार में ही डाइट कर जाते हैं, तो उनका लड़का जो था यकूब शाह चक, वो कश्मीर का रूलर बनता है। बट फिर एक लड़ाई होती है मुग़ल के बीच में अंडर कासिम खान हरिपुरा में, और जो चक डायनेस्टी थी उसका अंत हो जाता है दोस्तों। इसके बाद शुरू होती है मुग़ल रूल, शुरू होता है कश्मीर में। इसके बाद शुरू होता है मुग़ल रूल, जो चलता है 1586 से लेकर 1753 AD तक। मुग़ल रूलर जो अकबर थे, कश्मीर को जीत जाते हैं 1586 AD में। मुग़ल रूलर अकबर जो थे 1586 में जो अपना रूल शुरू कर देते हैं कश्मीर में, वो गवर्नर के थ्रू रूल करते थे, और फर्स्ट गवर्नर जो था वो थे कासिम खान। अकबर जो थे फर्स्ट बार कश्मीर में आए थे 1589 में, ठीक है, 1599 AD में आए थे। अकबर फर्स्ट टाइम कश्मीर आए थे 1599 AD में। अकबर जो हैं फर्स्ट टाइम कश्मीर आए थे 1589 AD में। इन्होंने क्या बनाया था, हरि पर्वत फाट की आउटर वॉल बनाई थी, और एक इसके पास ही एक सिटी बनाई थी जिसका नाम था नगरमगर। अकबर के बाद नेक्स्ट रूलर कौन आते हैं, जहांगीर आते हैं। जहांगीर जो थे वो थे एक आर्ट लवर थे, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे गार्डन बनाए, जैसे कि निशांत बाग बनाया, शालीमार बाग बनाया, डल के किनारे बहुत सारे गार्डन बनाए थे इन्होंने अच्छाबल और बैरीनाग में भी गार्डन बनाए थे दोस्तों, ठीक है, जो कि अनंतनाग में है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं शाहजहां। शाहजहां जो थे वो भी आर्ट लवर थे। इन्होंने चश्माशाही गार्डन जो था थ्रू गवर्नर अरीम मर्दान खान के थ्रू बनाया था अपने बड़े लड़के दारा शक्को के लिए 1632 AD में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर थे औरंगजेब। ये कश्मीर में सिर्फ एक ही बार आते हैं 1665 AD में दोस्तों, ठीक है। औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे मुगल के, वो के थे इनकैपेबल। औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे मुगल्स के, वो इनकैपेबल थे और वीक थे। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 1748 AD में क्या होता है, अफगान रूलर जो थे अहमद शाह अब्दाली अपने कमांडर को भेजते हैं जिनका नाम था अजमतुल्ला खान, कि जाओ आप कश्मीर जीत के आओ। बट वो क्या है, हार जाते हैं। मुगल रूल जो था वो मिस रूल चल रहा था कश्मीर में, क्योंकि जो रूलर थे वो तो मतलब वीक थे। जो गवर्नर जो आ रहे थे ना, वो क्या है, लोग कश्मीर के लोगों को लूटना शुरू कर दिया था उन्होंने। इनके मिस रूल की वजह से क्या होता है, दो नोबलमैन थे जिनका नाम था मीरी मकुम खान और ख्वाजा जाहिर दीदमारी। ये इनवाइट करते हैं अहमद शाह अब्दाली दुरानी को कि आप आओ कश्मीर को अपने साथ मिला लो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1553 में अहमद शाह अब्दाली दोबारा से अपनी आर्मी भेजते हैं। इस बार इनका जो कमांडर था वो था अब्दुल्ला खान इश्क अकासी। इनकी बैटल होती है मुगल्स और अफगान की शोपियान में। मुगल आर्मी जो है वो दोस्तों हार जाती है और स्टार्ट हो जाता है अफगान रूल। अफगानी जो थे ना, वो मुगल से भी क्रूर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों को और लूटना शुरू कर दिया। लोग जो थे वो अपने घरों में भी सेफ नहीं थे इनके टाइम पे। वो लोग जो है फिर से मुगल रूल चाहते थे, क्योंकि मुगल रूल फिर भी थोड़ा बहुत अफगान रूल से सही था। फिर क्या होता है दोस्तों, कश्मीरी नोबल जो थे, नोबलमैन
अब्दुल हसन खान बौडी और आलमगीर के जो गवर्नर थे सुखजीवन राम, इनके साथ मिलके क्या करते हैं, अफगान का जो गवर्नर था अब्दुल्ला खान को मार देते हैं और 5 महीने का जो अफगान रूल था कश्मीर में उसका अंत कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ये था मुगल्स के बारे में। मुगल्स रूल जो था यहाँ तक की था। उसके बाद आता है अफगान रूल दोस्तों। 9 साल के बाद, ठीक है, 9 साल के बाद अहमद शाह अब्दाली कश्मीर को फिर से जीत लेता है दोस्तों 1762 एडी में। और ये इनका राज जो चलता है 1762 से लेकर 1819 एडी तक चलता है। ठीक है, 1762 एडी में दोबारा से अब्दाली शाह का राज्य आ जाता है इधर अफगान रूल। और इस समय नूरुद्दीन को ये क्या करते हैं, गवर्नर बनाते हैं कश्मीर के। दोस्तों इन्होंने 67 साल राज किया कश्मीर में। इसको क्या बोलते हैं, डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बोला जाता है। इतने से छोटे कार्यकाल में इनके 28 सूबेदार जो थे चेंज हुए। इसकी वजह से जो कश्मीर की हालत थी और ख़राब होती गई। जो गवर्नर आता था पैसे लूटता था, वो चला जाता था, और दूसरा आता था, और मतलब सिलसिला चलता ही रहा। इससे मतलब कि और भी कंडीशन जो थी वो कश्मीर की ख़राब हुई। पीपल जो थे वो कश्मीरी जो अफगान सोल्जर थे उनके द्वारा लूटे जाते थे, और ये लोग घरों में भी सेफ नहीं थे दोस्तों। ठीक है, एक अफगान गवर्नर थे अमीर खान जवाशेर। इन्होंने कुछ काम किए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बिल्ट किया था अमीरा का दल, और शेर गरी फाट इन्होंने बनाया था, और एक बनाया था नाला अमीर खान कैनाल। ये गवर्नर अमीर खान है। ठीक, उसके बाद अनदर अफगान गवर्नर थे अट्टा मोहम्मद। ठीक है, अट्टा मोहम्मद ने क्या किया था, एक काइन इशू किया था जिसमें इन्होंने शेख नूरुद्दीन ऋषि की पिक्चर जो है डिस्प्ले किया था। ठीक है, पिक्चर को डिस्प्ले किया था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में देखने को मिलता है कि ऋषि की उपाधि किसको मिली थी, तो इसका आंसर है शेख नूरुद्दीन। ये आप मार्क करके रख लेना दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया था, अट्टा मोहम्मद ने कोहे मीरान भी बनाया था दोस्तों। ठीक है, कोहे मीरान भी इन्होंने बनाया था। जो लास्ट रूलर थे ना अफगान का जो लास्ट रूलर थे वो थे जब्बर खान। अफगान के टेरर की वजह से 2 कश्मीरी पंडित थे, एक का नाम था बीरबलदर और इनका लड़का था पंडित राज काकदार। ये जाते हैं लाहौर में, महाराजा रंजीत सिंह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे कश्मीर में और कश्मीर को अफगान रूल से आज़ाद करिए और आप कश्मीर को अपने राज्य में मिलाइए। तो महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, 30,000 सिख सोल्जर को भेजते हैं कश्मीर में, और कश्मीर को जीत के अपने राज्य में मिला देते हैं दोस्तों। और जो कश्मीर से अफगान रूल ख़त्म हो जाता है और स्टार्ट होता है सिख रूल 1819 एडी के बाद। दोस्तों ये था मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये थी मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब तो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। दोस्तों जो पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी ही वीडियो हमारी जो है आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।